किसी गांव में एक सोनार का घर था। उस सोनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवा लिया। इस बात का जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चला तो उसके मन में लालच आ गई। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सोनार के घर में घुस गया और उसे मार दिया। सोनार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सोनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि ये बक्सा लेकर तुम कहां जा रहे हो? शोर मत मचाओ, देखो इसमें से थोड़ा सोना तुम भी ले लो, थोड़ा मैं ले लेता हूं। यह बात उस चोर ने कही जो पहरेदार था। मैं ले लूं, मैं गलत काम नहीं कर सकता। यह सुन पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देख मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने लगा। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष नहीं माना तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। ये आदमी सोनार के घर में यह बक्सा लेकर आ रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सोनार के घर जाकर देखा तो सोनार मरा पड़ा हुआ था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष व्यक्ति को सोनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़कर ले गई। मामला कोर्ट में पहुंचा। उस आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं और जिसने कुछ किया ही नहीं उसे फांसी की सजा मिल रही है। जज को उसके इन शब्दों से लगा कि कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, हमारे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखा कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चादर को उठाया और चारपाई को उठाकर चलने लगे। रास्ते में उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति से कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा न होती और सोना मिलता सो अलग। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुआ। पहरेदार को कैद कर लिया गया, न्याय हो गया, लेकिन जज के मन में अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है या नहीं? जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डरने लगा। इसलिए उसने सारी सच बातें बतानी शुरू कर दी। उसने कहा, बहुत पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे दोनों नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथों से यह गलत फैसला कैसे हो गया? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। ये बात सो सच ही है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा इस पर बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे।
आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसा कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसीलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली, भले ही देर से मिली लेकिन मिली। दोस्तों, ऐसे ही कर्मों का फल मिलता है। आज जो भी हम भोग रहे हैं या जो हमें कष्ट है, कठिनाई है, वह सब हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल ही है। दोस्तों, हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी आपको पसंद आई है, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।